हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एग्जिट री एंट्री बैन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे भाइयों का ये सवाल रहता है कि भाई मान लेते हैं अगर हम छुट्टी पर अपने मुल्क चले जाते हैं, अब छुट्टी पर जाकर हम दोबारा अगर नए वीजे पर आना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि हमारी छुट्टी खत्म हुई हो। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा कफिल हमारी छुट्टी बढ़ाना चाहे तो क्या वो बढ़ा सकता है या नहीं, और अगर बढ़ा सकता है तो कब तक हमारा कफिल हमारी छुट्टी को बढ़ा सकता है, और कौन सा ऐसा टाइम है कि जब हमारा कफिल हमारी छुट्टी नहीं बढ़ा सकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इन्हीं कंफ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप छुट्टी पर अपने मुल्क में होते हैं तो क्या ऐसे कंडीशन में आपका कफील आपकी छुट्टी बढ़ा सकता है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जवाजात ने इस बारे में कहा है, في حال ما زال المستفيد على سجلك بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل۔ इसमें लिखा है दोस्तों कि अगर आप छुट्टी पर अपने मुल्क होते हैं तो आपका कफील आपकी छुट्टी बढ़ा सकता है। उसके लिए पहले छुट्टी बढ़ाने की जो फीस होगी वो फीस उसको पे करनी होगी, और फिर उसके बाद में वो अपने अबशिर से आपकी छुट्टी बढ़ा सकता है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कफील आपकी छुट्टी कब तक बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जवाजात ने इसी में शुरू में ही कहा है कि फी हाल माजाल अल मुस्तफीद आला सिजलिक। इसका मतलब है दोस्तों कि जब तक वर्कर कफील के नाम पर रजिस्टर्ड है सिस्टम के अंदर, तब तक ही कफील अपने आमिल अपने वर्कर की छुट्टी बढ़ा सकता है। उसके बाद फिर से एक सवाल पैदा होता है दोस्तों कि आखिर आमिल यानी वर्कर कफील के नाम पर कब तक रजिस्टर्ड होता है सिस्टम के अंदर। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर ही लिखा हुआ है कि अल आन ला हाज लिमुराजा अल जवाजात लितबलीग अन वाफिद खरज वलम यउद। इसका मतलब है दोस्तों कि अब कफील को जवाजात जाकर अपने ऐसे आमिल का, यानी जो आमिल छुट्टी पर गया हो और वापस नहीं आया है, ऐसे आमिल को अपने नाम से हटाने के लिए कफील को जवाजात जाने की जरूरत नहीं है कि जवाजात जाकर वो बोलेगा कि मेरा फला आमिल छुट्टी पर गया था वापस नहीं आया है, अब उसको मेरे नाम से हटा दो। इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या सिस्टम है दोस्तों, आप लोग देखें, वज़ालिक बाद मुरूर शहरैन मिन तारीख इंतहा तअशीरा। इसका मतलब है दोस्तों कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि अब कफील को जवाजात जाकर अपने उस आमिल का जो छुट्टी जाकर वापस नहीं आया अपने नाम से हटाने की जरूरत नहीं है। अब जो नया सिस्टम है दोस्तों वो ये है कि कोई भी आमिल छुट्टी पर गया है अपने मुल्क, वो वापस नहीं आया, तो जब उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है, छुट्टी खत्म होने के बाद में 2 महीना और अगर एक्स्ट्रा खत्म हो जाता है तो वो आमिल कफील के नाम से खुद ही सिस्टम से हट जाता है, सिस्टम से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक जगह और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोग देख सकते हैं, यहां पर जवाजात ने कहा है यतिम इस्कात अल वाफिद आलियन बिखरज वलम यउद बाद मुरूर शहरैन मिन तारीख इंतहा अत्तअशीरा। इसमें भी जवाजात ने यही कहा है दोस्तों कि जो भी आमिल, जो भी वर्कर छुट्टी पर अपने मुल्क जाता है वापस नहीं आता है, तो छुट्टी खत्म होने के बाद में 2 महीना और जब एक्स्ट्रा खत्म हो जाता है तो वो कफील के सिस्टम से कैंसिल हो जाता है। तो इससे ये पता चला दोस्तों कि अगर आप अपने मुल्क छुट्टी पर जाते हैं, आपकी छुट्टी आज खत्म हुई, अब आज से लेकर 2 महीना और कंप्लीट हो जाता है, इस बीच में अगर आपका कफील
آپ کی چھٹی نہیں بڑھاتا ہے تو پھر 2 مہینے کے بعد میں آپ کفیل کے نام سے سسٹم سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب آپ کا کفیل آپ کی چھٹی نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اور مان لیتے ہیں مثال کے طور پر آج آپ کی چھٹی ختم ہوئی ہے تو 2 مہینہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ کا کفیل جب چاہے آپ کی چھٹی اپنے ابشر اکاؤنٹ سے بڑھا سکتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے دوستو کہ اگر چھٹی ختم ہونے سے پہلے آپ کا کفیل آپ کی چھٹی بڑھاتا ہے تو اس کی نارمل فیس لگے گی، لیکن اگر چھٹی ختم ہونے کے بعد وہ آپ کی چھٹی بڑھاتا ہے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ایکسٹرا فائن لگے اور چھٹی بڑھانے کی فیس الگ سے لگے۔ اب یہاں پر دوستو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کلیئر کر دوں کہ عامل کا، ورکر کا سسٹم سے ختم ہونے کا، سسٹم سے ہٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفیل کے نام سے، کفیل کے سسٹم سے ہٹ جائے گا، کفیل کے سسٹم سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن دوستو یہاں کے جوازات کے، یہاں کے گورنمنٹ کے سسٹم میں وہ عامل، وہ ورکر رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جوازات کے ہی سسٹم سے وہ نکل جائے گا، یہاں کی گورنمنٹ کے ہی سسٹم سے نکل جائے گا۔ تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا، اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو، تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔